अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं अतीक हुरैरी और आप देख रहे हैं मेरा वाईटी चैनल आई एम हंटर। अच्छा, सुबह मैंने एक शॉर्ट वीडियो अपलोड की थी जो टोरट पे मार्किंग है उसके हवाले से। तो इस टोरट के लिए मैंने जो मार्किंग बनाई थी कंप्यूटर पे, इसका टोटली डाई लेके फिर उसको कंप्यूटर पे बना के फिर उसके साइज़ के मुताबिक मैंने प्रिंट किया और इस पे लगाया। तो आज इंशाल्लाह इसको चेक करते हैं। उस टोरट के साथ 100 यार्ड पे 110 यार्ड पे मैं टारगेट रखता हूं, उसको हिट करता हूं ताकि हमें पता चले कि ये मार्किंग सही है कि नहीं है। अच्छा, मार्किंग के लिए जो मेजर चीज़ें हैं मैं दोबारा उसको बताता हूं। जो मेन चीज़ें हैं मार्किंग के लिए, अगर आप कैलकुलेशन के लिए जो आप ईयर गन के करते हैं, तो 4 मेजर जो है वो चीज़ें हैं। वो ये है कि आपका टोटली FPS ईयर गन का वो कितना है। दूसरी ये कि आपका जो पैड है उसका ग्रेन कितना है। तीसरी ये कि आपकी ईयर गन 0 पॉइंट कितनी है, 35 पे या 40 पे या 50 पे, वो आपने याद रखनी है। और चौथी ये कि आपकी ईयर गन का जो स्कोप और बैरल के सेंटर टू सेंटर जो फासला है ये कितना है। तो ये सारी चीज़ें स्टीलाक्रोम में पुट करके आप इसको कैलकुलेट करते हैं तो आपको फिर रिजल्ट देता है कि आपने इसी जगह पे या इतने क्लिक अप या डाउन करना है। अच्छा, आप और चीज़ें आप याद रखें। अक्सर लोग ये गलती करते हैं कि स्टीलाक्रोम में वो जो क्लिक वैल्यू है उसमें गलती करते हैं। आप ऐसा करें, आप जब भी करते हैं अपने ईयर गन को, अगर आपके पास मिल स्कोप है MIL 1/10 MIL और दूसरा स्कोप होता है MOA का, मिनट्स ऑफ एंगल का, उसमें 1/8 1/4 आते हैं। ये 1/8 1/4 के मुकाबले में डबल काम करता है। मतलब 1/4 जो MOA स्कोप है वो 4 क्लिक के साथ आपको 100 यार्ड पे 1 इंच का डिफरेंट देगा। अगर आप स्टैंडर्ड ले ले शूटर MOA SMOA अपने स्टीलाक्रोम में, तो फिर ये आपको 100 यार्ड में 1.047 का फ़र्क देगा। तो अगर आप ऐसा करेंगे कि स्टीलाक्रोम में इस MOA को सिलेक्ट करेंगे और इसके साथ जो सामने है क्लिक वैल्यू उसको आप रखेंगे 0.26 सॉरी। अगर आपके पास MOA स्कोप है, अगर वो MOA 1/8 में है या 1/4 में है, आपने क्लिक वैल्यू 0.26 और उसका जो स्कोप सेलेक्ट करना है वो SMOA @100 यार्ड वो सिलेक्ट करनी है स्टीलाक्रोम में। अच्छा, मार्किंग के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास स्कोप FFP है या SFP है, जो भी हो, क्योंकि जो SFP होता है सेकंड फोकल प्लेन, उसमें मसला यह है कि जब आप इसको घुमाते हो, इसके जूम को इन आउट करते हो, तो वो आपके रेंज पे फ़र्क डालता है, उस पर फ़र्क पड़ता है। तो अगर आपने टोरट पे मार्किंग करनी है तो उसके लिए SFP FFP दोनों सेम है। तो फिर आपकी सारी तवज्जो मार्किंग पे होगी। तो मार्किंग के लिए ये 4 मेजर चीज़ें जो मैंने बताई है, और इसके अलावा आपने स्टीलाक्रोम में SMOA या MOA, अगर आपने MOA सेलेक्ट करनी है तो आपने क्लिक वैल्यू देनी है 0.25। अगर आपने SMOA जो स्टैंडर्ड वैल्यू है वो सेलेक्ट करनी है तो आपने वैल्यू देनी है 0.26। अगर आपके पास मिल स्कोप है MIL तो आपने वैल्यू देनी है 0.1, क्योंकि मिल का जो स्कोप होता है वो उसके 10 क्लिक आपको 100 यार्ड में 3.6 इंच का डिफरेंट देगा। तो उसका वैल्यू है 0.1 या आपने वैल्यू रखनी है मिल स्कोप के लिए 0.36। मतलब उसका एक क्लिक 0.36 इंच के हिसाब से डिफरेंट देगा। तो 100 यार्ड पे वो बनता है 3.6 इंच और MOA का बनता है 100 यार्ड पे 1 इंच, या जिसका स्टैंडर्ड वैल्यू है 1.047। तो सुबह की वीडियो में मैं टोरट दिखाया था। आज हम निकले हैं इंशाल्लाह इसी टोरट के मुताबिक, इस मार्किंग के मुताबिक हम टारगेट रखते हैं और उसको हिट करते हैं ताकि हमें पता चले कि जो हमने जो मार्किंग की है ये सही है कि नहीं, इसमें कोई मसला है। तो इंशाल्लाह हमारे साथ रहिए और हम इसको चेक करते हैं और वीडियो को आखिर तक देखें। इस वीडियो का मकसद ये है कि आप लोगों को इस ईयर गन के हवाले से, मार्किंग के हवाले से कुछ न कुछ नॉलेज हासिल हो, क्योंकि अक्सर लोगों के पास ईयर गन होते हैं लेकिन उसके कैलकुलेशन पे वो समझ नहीं रखते, इसी वजह से उसको शिकायत का सामना करना पड़ता है। तो अगर आप इस चीज़ को अच्छी तरीके से समझें, इतनी मुश्किल भी नहीं है, तो इंशाल्लाह आप अपने टारगेट को, अपने हंट को जहाँ भी हो बिल्कुल एक्यूरेट और बिल्कुल सही जगह पे हिट करके आप उसको हासिल कर सकते हैं। तो ये चीज़ें वैसी भी ज़रूरी है, जैसे कि हदीस में आता है अला इन्नल कुव्वत अर्रम्यु, ख़बरदार कुव्वत निशानाबाजी में है। तो इस चीज़ को सीखना, इसको पढ़ना, इसको इस्तेमाल करना, ये सवाब का काम है। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ शिकार करते हैं, वैसे भी आप इसी चीज़ को सीखना एक मुसलमान के लिए, और एक मुसलमान के लिए इस चीज़ को अपने बच्चों को सिखाना, ये क्योंकि हदीस में आता है कि बेहतरीन मशगला निशानाबाजी है। और दूसरी हदीस में है कि अपने बच्चों को आप 3 चीज़ें सिखाओ, एक निशानाबाजी, एक तैराकी और एक घुड़सवारी। तो ये चीज़ समझना सवाब की नीयत से, ये एक हर मुसलमान पर वाजिब और फ़र्ज़ है कि वो इसको सीखे और उसको दूसरों तक पहुंचाए। और मेरी वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैं इतने मेहनत के साथ और इतने शौक़ के साथ आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ। मेरा मकसद ये है कि आप लोग इन चीज़ों को समझें, क्योंकि एक मुसलमान के लिए एक नुमाया हैसियत रखती है। तो इंशाल्लाह हम इसको टारगेट को हिट करते हैं 100 और 110 पे टोरट को घुमा के, तो हमें पता चलेगा कि हमारा ये कैलकुलेशन सही है या गलत है। तो चलिए हमारे साथ रहिए और इंशाल्लाह वीडियो को एंजॉय करें। तो अब मेरा टोरट है 100 पे, मैं पहले टारगेट को हिट करता हूँ
اور دیکھتے ہیں کہ اس کی جو مارکنگ ہے یہ صحیح ہے کہ نہیں. اچھا بسم اللہ. یہ فرسٹ ٹارگٹ ہے 100 پہ اور وہ والا ہے 110 پہ. اچھا 100 یارڈ پہ ہمارا فرسٹ ٹارگٹ ہٹ ہوا ہے. اب اس کو دوسری تیسری دفعہ بھی ٹرائی کرتے ہیں. یہ ہم دوسری ٹرائی کرتے ہیں 100 یارڈ پہ. بالکل اوکے. 100 یارڈ پہ ہم نے ٹروٹ کو 100 پہ رکھا ہے اور 100 یارڈ پہ 2 انچ ڈبے کو, ڈسکوری کا جو ڈبہ ہے غالباً 2 انچ کا ہے, تو ہم نے 2 دفعہ ہٹ کیا ہے. تو ماشاءاللہ جو ہم نے کیلکولیشن کی ہے وہ بالکل ایکوریٹ ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بالکل 2 انچ کا ڈبہ ڈسکوری پیلٹ کا, ہم نے 2 دفعہ اس کو ہٹ کیا 100 یارڈ پہ ہاف میل ڈاٹ کے وینڈ کے ساتھ. تو الحمدللہ ہم نے جو کیلکولیشن کی تھی, اس سے پہلے ہم نے ویڈیو اپلوڈ کی, شارٹ ویڈیو, اس میں نے بتایا کہ میں نے اس کیلکولیشن کو کمپیوٹر سے بنا کے پھر اس کو ٹورٹ کے سائز کے مطابق پرنٹ کر کے اس پہ لگایا. اب اس کو چیک کیا تو ریزلٹ ایکوریٹ ہے, 100% ایکوریٹ. یہ اب تیسری دفعہ شارٹ کر رہے ہیں انشاءاللہ, دوبارہ تیسری دفعہ چیک کر رہے ہیں. اچھا اس کا جو ٹویسٹ ریٹ ہے وہ رائٹ سے ہے, تو 50 سے 60 پر آپ کا پلیٹ رائٹ کو جائے گا اور پھر جب 100 تک آپ کا پلیٹ ہوا کی وجہ سے لیفٹ کو جائے گا. تو اسی وجہ سے ہم تھوڑی سی وینڈ لیتے ہیں. یہ لگا ہے تیسری دفعہ 100 سے. اچھا اب 110 یارڈ پہ ٹرائی کرتے ہیں. ہماری جو دوسری ٹارگٹ ہے وہ ہے 110 یارڈ پہ. یہ بھی گرا ہے, مطلب یہ کہ جو مارکنگ ہم نے کی ہے وہ 98% اوکے ہے. تھوڑی بہت جو وہ فرق کرتا ہے تو اس کے اور بھی ریزن ہے, اسکوپ کا بھی ہو سکتا ہے اور آپ کے ہارٹ بیٹ کا بھی ہو سکتا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹارگٹ صحیح لگ رہے ہیں, لیکن یہ ڈبہ ڈسکوری پیلٹ کا ہے, غالباً 2 انچ کا ہے. تو 110 یارڈ پہ 2 انچ کو ہٹ کرنا یہ بالکل کمال کی بات ہے کہ آپ کی جو مارکنگ ہے وہ صحیح ہے. اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈبہ ترچی پڑا ہے. یہ گر گیا ڈبہ. تو یہ تھا 110 پہ, ہم نے 100 پہ بھی ہٹ کیا, 110 پہ بھی ہٹ کیا اور ٹورٹ کو گھما کے کیا. واپس 100 پہ لے آتے ہیں. یہ ہوا 100 پہ. یہ ہے ڈسکوری کا ڈبہ, غالباً 2.25 یا 2 انچ کا ہوگا اگر کسی کے پاس ہے. یہ لاسٹ پہ میں نے 100 یارڈ سے 3 دفعہ ہٹ کیا, 1 2 3 ٹورٹ کے ساتھ. تو ماشاءاللہ کیلکولیشن سے میں بہت مطمئن ہوں. تو یہ رزلٹ آپ کے سامنے ہے. اچھا تو یہ تھی ہماری ویڈیو کیلکولیشن کے بارے میں جو ہم نے آپ لوگوں کے لیے ہی بنائی اور یہ محنت آپ لوگوں کے لیے کی. تو آپ سے ہماری جو درخواست ہے وہ یہ ہے کہ آپ ہمارے ویڈیو کو لائک دیں, دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور جو چینل پہ نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کریں. انشاءاللہ ایئر گن کے حوالے سے, اس کے علاوہ جو بھی آپ کے ذہن میں سوالات ہیں ایئر گن کے حوالے سے یا رائفل کے حوالے سے, تو انشاءاللہ اگر ہم میں ہمت ہے اور علم ہے اور ہم میں طاقت ہے تو اللہ کے اذن سے ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے آپ کی نالج کے لیے. اور ہم یہ محنت اور یہ کوشش کرتے رہیں گے آپ لوگوں کے لیے. تو آپ لوگوں سے عاجزانہ درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.